हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज बात करने वाले हैं हम ऑनलाइन स्टोर के बारे में। ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर या फिर आपका कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं भाई कि हमको ऑनलाइन ये प्रोडक्ट बेचने चाहिए। कैसे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस खोल सकते हैं। पूरी वीडियो में आज यही बात करने वाले हैं। लो इन्वेस्टमेंट में अभी तक जो हमने वीडियोस बनाए थे उसमें बताया था भाई, तो लगभग उसमें ज़्यादातर कॉस्टिंग ज़्यादा आती थी, या तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन का खर्चा होता था और बहुत सारी चीज़ें बताई थी। हालांकि डिफरेंट वीडियो हमने बहुत सारी बनाई है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी ऑनलाइन से रिलेटेड। आपको ऑनलाइन अगर सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, तो दो तीन तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। पहला तो आप किसी दूसरे की वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट बेचिए, मतलब कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट बेचिए। वहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है और उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, उसमें प्रोडक्ट को कैसे आप लिस्ट करेंगे, कैसे आप उसमें सेल करेंगे, कैसे आपको उसमें मार्केटिंग करना है, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे सेलर बन सकेंगे। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है आज की डेट में कि अपने प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचाना और सेल करना बहुत बड़ी बात कहला जाएगी। तो पहला तो यही हो गया भाई, ऑनलाइन आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे बेचें, है ना। थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा, तो यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से सीख लीजिए कैसे आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे प्रोडक्ट वहाँ पे बेचना है और अमेज़ॉन पे कैसे रजिस्टर होना है। हर एक चीज़ के वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोलना है कम से कम रेट में। तो देखिए, या तो आप अपना खुद का मोबाइल ऐप बनवाइए या तो वेबसाइट बनवाइए। अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई ना भाई, कि क्या मतलब हुआ, आपने फिर से खर्चा बता दिया एक वेबसाइट का, एक ऐप का। तो वहाँ पे अभी जो हम बताए थे भाई, तो 30-40 हज़ार की वेबसाइट आप ना बनवाइए। आप एक छोटी सी वेबसाइट, सिंपल सी वेबसाइट बनाइए 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके, या फिर आप व्हाट्सअप के थ्रू अपने प्रोडक्ट बेचिए। लेकिन यार, जब ऑनलाइन आप बेचना ही चाहते हैं तो थोड़ी बहुत पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। आप ये बताइए, किसी भी बिज़नेस को करते हैं, किसी भी काम स्टार्ट करने से पहले, या कोई हम वर्क स्टार्ट करते हैं, या हम एजुकेशन लेते हैं तो हम फीस जमा करते हैं कॉलेज में, या हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो हमें पहले पैसे जमा करना पड़ता है, थोड़ी बहुत फंडिंग लगानी पड़ती है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है। तो एक छोटी सी वेबसाइट बस बनवा लीजिए आप, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लीजिए, उसकी मार्केटिंग कीजिए। नॉर्मली ऐसी वेबसाइट बनवा लीजिए 5-6 हज़ार रुपये की, जिसमें से ऑर्डर बस हो जाए। एक वेबसाइट बनवाइए, फिर इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचिए। उस वेबसाइट की मार्केटिंग कर दीजिए अच्छे से, है ना। और फिर देखिए ना आप कैसे आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उससे रेवेन्यू कैसे आ रहा है, कैसे सेलिंग हो रही है। उसके बाद आप फिर उसको ग्रो करते जाइए धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप बिना वेबसाइट के भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन, व्हाट्सअप के थ्रू। तो व्हाट्सअप बिजनेस में आप कैटलॉग वगैरह बना लीजिए। व्हाट्सअप बिजनेस में हमने बताया था कैसे कैटलॉग बनाना है। जब आपका कैटलॉग रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आप मार्केटिंग करना शुरू कीजिए अपने मोहल्लों में, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया के आसपास लोगों को बताइए थोड़ा सा कि मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। मान के चलो आपके पास कुछ प्रोडक्ट के ऑर्डर आए जो आपने लिस्ट करके रखें। अब आप वो प्रोडक्ट को जाओ, मार्केट जाओ, होल सेल की दुकान पे जाओ, वहाँ पे कम रेट में मिलता है, वहाँ से परचेस कीजिए तुरंत और उसकी पैकिंग कीजिए। पैकिंग के लिए आप अपने ब्रांड बना सकते हैं। अपना ब्रांड के लिए आप पैकिंग बैग्स वगैरह होते हैं, तो आप अपने पैकिंग के हिसाब से नॉर्मली एक ब्रांड बना के उसको पैक कीजिए और उसके घर तक पहुँचाइए। कस्टमर के घर तक पहुँचाए तो आप मान लीजिए एक आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ हो, कम प्रॉफिट हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका मार्केट बनेगा, इस तरह से आपका मार्केट बनते जाएगा और आप उसमें से आगे बढ़ते जाएंगे, आप और ऐसे प्रोडक्ट को बेचते जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे काम आती है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं आते, 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं, बस 2-3 ऑर्डर। तो धीरे धीरे ऑर्डर आएंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, और जल्दी से ऑर्डर नहीं आ जाएंगे कि आपने आज बिज़नेस शुरू किया और ऑर्डर आ गए। आपने देखा होगा सिटी में कई लोग बड़ी बड़े शोरूम्स खोल के बैठे रहते हैं, बड़े बड़े शॉप खोल के बैठे रहते हैं, एक भी कस्टमर वहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन हम सोचते हैं भाई उसका किराया कैसे निकालते होंगे, वहाँ पे रेवेन्यू कैसे निकालते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे करके, या तो वो सेटअप नए होते हैं या वो धीरे धीरे करके ग्रो अप करते जाते हैं। उनके पास ऐसा होता है कि एक फिक्स टाइम होता है कस्टमर आने का। जो लोग ब्रांड की बात करें, बड़े शोरूम की बात करें, तो वहाँ पे ऐसे ही लोग जाएंगे नॉर्मली जो बड़े रिच होंगे या फिर अदर बड़ी फैमिली से होंगे, उन लोग वहाँ पे जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक दो कस्टमर भी वहाँ पे आ जाते होंगे तो उनका अच्छा खासा कमाई वहीं से हो जाए। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में बिल्कुल आप ये मत सोचिए, ऑर्डर आएंगे, थोड़ी मार्केटिंग कीजिएगा और सक्सेस हो सकते हैं अगर ऐसा बिजनेस आप करेंगे तो।
दूसरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट बनवाइए, वहाँ पे वेंडरों को लिस्ट कीजिए, अपने आसपास के वेंडरों को, डिलीवरी बॉय आपके रहेंगे। जब आपके पास ऑर्डर आएंगे, कोई ग्रॉसरी का ऑर्डर आया तो आपका जो डिलीवरी बॉय जाएगा, जिस वेंडर के पास से ऑर्डर आएगा उस वेंडर की शॉप में जाएगा, वहाँ से प्रोडक्ट उठाएगा और कस्टमर को डिलीवर करेगा। तो ये भी ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पैसा ज़्यादा अगर आपने शुरू में ही लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो लगाइए, बाकी स्लो इन्वेस्टमेंट में आप इस तरह से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपना खुद का बिजनेस रन आउट कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आप ये मत सोचिए अभी कम इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च नहीं करना, आपको 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर लीजिए कम से कम। तो कम से कम 10-20 हज़ार रुपये खर्च कीजिए, एक अच्छी सी वेबसाइट बनवा लीजिए। मान के चलिए कोई आपकी वेबसाइट हो जाएगी, 10 से 15 हज़ार रुपये लग जाएंगे उसमें। बाकी काम आपको मार्केट से करना है, आपको प्रोडक्ट भी अपने पास ला के नहीं रखना है, आपको प्रोडक्ट आपके पास नहीं ला के रखना, आपको किराए से दुकान नहीं लेना है, अपने घर पे बैठ के करना है ये चीज़ें। क्योंकि हमको तो स्टार्टअप कर रहे हैं ना भाई, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा बिज़नेस कैसे चल रहा है, कैसे ग्रो करेगा। तो धीरे धीरे जब आप किसी रास्ते पे निकलेंगे तो आप खुद ब खुद समझते जाएंगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। क्योंकि घर पे बैठ के सोचने से तो कुछ नहीं होता है, हमको कोई मंजिल पे पहुंचना होता है तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ता है। फिर हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं आगे चल के कि भाई अब ये चौक से हमको इधर मुड़ना है, अब इस चौक से हमको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। तो अब जब घर से बाहर निकलेंगे, यानी कि जब आप बिज़नेस शुरू करेंगे, तब जाके आगे अपने आप रास्ते दिखने लगेंगे, आपको अपने आप आगे कैसे बढ़ना है वो सब चीज़ें पता चलने लगेंगी, दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ों को, आप ये सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, इसका जवाब हम ज़रूर आपको देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।